Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next portion of previous lecture, that was digestion in man, and today I am going to teach you digestion in small intestine. Basically इससे previous जो lecture था उसके अंदर हमने digestion in stomach पढ़ा था. Stomach के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह की digestion हो रही होती है. एक आपके पास chemical digestion जिसमें gastric juice जो है वो help करता है, और स्पेशली उसके अंदर प्रोटीएजेज एंजाइम होते हैं और प्रोटीन पार्ट को जो है वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है. और दूसरा जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है जिसमें चर्निंग जो मस्कुलर आपके पास वाल्स होती हैं स्टमक की, ये क्या कर रही होती हैं, चर्निंग कर रही होती हैं. अब इन्होंने ओवरऑल फूड को क्या कर दिया, इंतहाई सॉफ्ट कर दिया है, और उसके अंदर जो सिक्रीशंस मिला के अब वो क्या हो चुकी है, लिक्विडी हो चुकी है. उसको हमने क्या नाम दिया था, काइम का नाम दिया था, CHYME. अब ये जो काइम है, चूँकि इसकी pH मैंने आपको बोला था 2 से 3 होती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली पेप्सिनोजिन ने पेप्सिन में कन्वर्ट होना होता है, तो हाईली एसिडिक ये पोर्शन है. अब क्या होगा जब ये एसिडिक काइम आपके पास आएगी ड्यूडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. चूँकि हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पहले हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पता होना चाहिए. स्टमक से जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर्स एंड होता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री से पहले तक जो है सारी ट्यूब जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है. इसको 3 मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है उनकी फंक्शनैलिटी की बेस पे, यानी कि उनके फंक्शन की बेस पे. एक आपके पास है ड्यूडिनम जो कि पहला हिस्सा है, दूसरा जिजुनम जो कि दूसरा है, और तीसरा आपके पास क्या कहलाता है, इलियम जो कि लास्ट होता है आपके पास. अब ये तीनों जो है हिस्से, इनके अंदर डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, इसी वजह से इनको नेम भी जो है वो इसी तरह से दिए गए हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले हिस्से की, दैट इज़ द ड्यूडिनम. अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये बिल्कुल छोटा है, दूसरों की निस्बत बहुत छोटा है. ये तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर होता है ये वाला हिस्सा, और ये पूरे का पूरा जो है ये नेचर ने इसको वर्ल दे के एक छोटी सी जगह के अंदर, बेली के अंदर इसको स्टोर करके रखा हुआ, और इसकी अच्छी खासी जो है वो लेंथ होती है. लेंथ इंशाल्लाह हम बाद में मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे इसके पार्ट्स आएंगे. तो जो आपके पास है ड्यूडिनम, उसकी लेंथ मैंने आपको बताई है 20 से 25 सेंटीमीटर. इसी तरह से जिजुनम है उसकी 2.4 मीटर्स होती है, और जो इलियम है उसकी तकरीबन 3 मीटर होती है. तो अब यह देखें कि इतनी लंबी जो है एक ट्यूब है उसको नेचर ने किस तरह से एक छोटी सी जगह के अंदर जो है वो पैक करके रखा है. ये है अल्लाह की कुदरत. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब ये एसिडिक काइम है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम काइम का नाम देंगे, जो स्टमक के अंदर क्या हो रही है, जो बन चुका है. ये काइम जैसे ही आपके पास ड्यूडिनम के अंदर आएगी, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ड्यूडिनम की म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, इसमें बेसिकली ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, और किसका हिस्सा है वो, एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है. आपको यहाँ पे एंडोक्राइन का जो है वो इंट्रोडक्शन देता चलूँ. ऐसा सिस्टम, ऐसे सेल्स जो अपनी सक्रीशंस, जो अपनी प्रोटीन्स, जो अपना मवाद क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो है वो सक्रीट करते हैं. आपके पास क्या सिस्टम कहलाता है, कौन सा सिस्टम कहलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है. और यहाँ पर एंडोक्राइन सेल्स हैं और वी कैन से ग्लैंड्स हैं. आप लोगों ने 10th के अंदर जो है वो ये अच्छे तरीके से पढ़ रखा है. ये ग्लैंड्स जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन सक्रीट करते हैं जिसका नाम है सक्रीटन. ये सक्रीटन क्या करती है, आपके पास यहाँ पर SECRETIN, ये सक्रीटन क्या करेगी, ये फ़ौरन से ब्लड के थ्रू जाएगी लिवर के पास, और लिवर को कहेगी कि तुम क्या बनाना शुरू कर दो, बाइल जूस बनाना शुरू कर दो. और इसी तरह से ये सक्रीटन आपके पास जाएगी पेंक्रियाज के पास, और पेंक्रियाज को कहेगी आप पेंक्रियाटिक जूस बनाना शुरू कर दो. अब यहाँ पर जैसे ही इसके साथ इसने टच किया है, इसने बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है. बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्रोटीन वाली खुराक ज़्यादा आती है स्टमक के अंदर तो ये काम किया जाता है. अदरवाइज़ आपको पता है कि डाइजेशन जो है
उसके लिए जो यहाँ पर स्टमक के अंदर हो रही है इसकी पीएच और है, और जैसे ही वो इसके अंदर आती है इसकी लाइनिंग को टच करती है तो पीएच यहाँ पर डिफरेंस होने की वजह से फ़ौरन से ये एंडोक्राइन सेल इसको डिटेक्ट करते हैं और सेक्रीटन की प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो सेक्रीटन है इसका फर्दर रोल क्या है, कि इसने इन दोनों को तो जो है वो जगा दिया है। इसने कहा है कि उठें, आपने कुछ जूसेस बनाने हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीट करने हैं जिन्होंने फूड को फर्दर क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। तो उसमें हम पहले बात करेंगे पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज जो है ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोक्राइन एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों के तौर पे काम कर रहा होता है। एंडोक्राइन में आपने पढ़ रखा है अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन एंड एज वेल एज इंसुलिन बनाते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन सिस्टम पर ये क्या बना रहा होता है, पेंक्रियाटिक जूस बना रहा होता है। और ये पेंक्रियाटिक जूस जो है इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसा कि एमाइलोप्सिन है। एमाइलोप्सिन क्या करता है, ये एमाइलेज होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को इसने डाइजेस्ट करना होता है। ये बेसिकली स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा होता है माल्टोज के अंदर। ये एक डाइसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड है। उसी तरह से लाइपेज जो है ये लिपिड की ब्रेक डाउन करता है, और आपको पता है लिपिड्स किससे मिलकर बनी होती हैं, एक तरफ आपके पास फैटी एसिड होते हैं और दूसरी तरफ आपके पास क्या होता है, ग्लिसरोल होता है। इनमें जब एस्टेरिफिकेशन होती है तो ये लिपिड बनाते हैं। बेसिकली इसने लिपिड को तोड़ना होता है, इसने फैटी एसिड और एज वेल एज आपके पास जो है वो ग्लिसरोल इसके अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ द ट्रिप्सिन। ये पेंक्रियाटिक जूस के अंदर ही मौजूद होता है। ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो सिक्रीट किया जाता है। इसको एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज बेसिकली जो है आपके पास ड्यूडिनम सिक्रीट करती है। यहाँ पर देख लें, ड्यूडिनम सिक्रीट करेगी। ये एंटीरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजिन जो है ये एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है जिसने अपनी एक्टिव फॉर्म में जाना होता है ट्रिप्सिन के अंदर, और प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है, प्रोटीन को काटना होता है। बेसिकली प्रोटीएजेज एंजाइम है ये जो एंटीरोकाइनेज है ना, इसके बारे में भी आपको बता दूं, ये निकलता कहाँ से बताया मैंने आपको, ड्यूडिनम से। ये भी बेसिकली क्या है, एक प्रोटीएज एंजाइम है। इसने क्या करना है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड लगे होते हैं, इनको काटता है। काटने के बाद ये इनएक्टिव को क्या कर देता है, एक्टिव। इसको हम प्रो एंजाइम कहेंगे, इसको हम एक्टिव एंजाइम कहेंगे। ये आपके पास होलो एंजाइम कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रो एंजाइम, दिस इज कॉल्ड होलो एंजाइम। तो ये डिफरेंट तरह से एमसीक्यूज में जो है वो पूछा गया है। उसके बाद इसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेसिकली ये पीएच को सेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर पीएच तो आपको पता है ना कम है, एसिडिक होता है, तो पीएच को थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा करने के लिए जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसके अंदर जो है वो पेंक्रियाटिक जूस जो होता है उसके अंदर मौजूद होता है, ताकि पीएच को, फूड की जो पीएच उसको मेंटेन किया जा सके। क्योंकि आप ये जानते हैं जो एंटीरोकाइनेज एंजाइम, अगर आप तीसरे चैप्टर के अंदर जाएँ वहाँ पर इसकी पर्टिकुलर पीएच लिखी हुई है, तो 7 से 8 के दौरान है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अब ये जो एंटीरोकाइनेज है अगर पीएच लो होगी तो ये अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा। जैसा कि हमने बोला है कि प्रोटीन्स जो होती हैं या एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीएच पे ही अपना काम करते हैं, तो सिमिलरली ये भी अपनी स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही काम करेगा, और इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसकी हेल्प कर रहा होगा। नेक्स्ट जो है इस तरह से फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। तो ऑल टाइप ऑफ फूड जो है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो रही है। हमारी फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो देखें यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहे हैं। रोटी खाते हैं हम, चावल खाते हैं, बर्गर खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च होता है। इसी तरह से फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल वगैरह, घी वगैरह, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रोटीन होती है जिसकी यहाँ पर डाइजेशन हो रही होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसने लिवर के पास भी ये गया है, और लिवर में इसने बोला है कि आप क्या करो, प्लस कर दो किसकी, बाइल जूस की प्रोडक्शन। ये एरो जो है वो आपके पास आ रहा है। अब लिवर जो है यहाँ पर क्या करता है, बाइल जूस को बनाता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम तो मौजूद है नहीं, तो देखिएगा इसके अंदर फिर क्या मौजूद होता है। इसमें यहाँ पर देखिए नो एंजाइम, आपको एंजाइम नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बाइल साल्ट्स। ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है, बाइल साल्ट ने जो लिपिड्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ना होता है, छोटा करना होता है, उनको इमल्सिफाई करना होता है। इमल्सिफिकेशन जो है वो लिपिड्स की हो रही थी, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर बनाना होता है ताकि जो वाटर सॉल्युबल लाइपेज एंजाइम है
जैसा कि ये मैंने आपको बताया है, लिपिड को तोड़ने वाला, वो क्या कर सकें, आसानी के साथ उन ग्लोब्यूल्स को पकड़ सके और फिर फर्दर उसकी एब्जॉर्प्शन एंड एज वेल एज डाइजेशन जो है उसमें हेल्प कर सके। इस तरह से ये जो बाइल जूस होता है, इसका कलर जो है वो कैसा होता है, इसका कलर आपके पास ग्रीन होता है और ये वाटरी सा होता है। और इसका ग्रीन कलर क्यों है, बाइल पिगमेंट की वजह से। और ये बाइल पिगमेंट जो है वो आपको पता है कि जो लिवर होता है रीजनरेशन ऑफ आरबीसीज कर रहा होता है, तो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से जो है ये पिगमेंट जो है वो बनता है। अगर इस पिगमेंट की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये पिगमेंट जो है ये लिवर बना बना के गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता रहता है और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है कॉमन बाइल डक्ट से इसको किधर दिया जाता है, आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो बाइल पिगमेंट है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, अगर इसकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो बॉडी का कलर जो है वो पीला होना शुरू हो जाएगा, आंखों का रंग पीला हो जाएगा, पूरी बॉडी का रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाएगा, यूरिन जो है वो भी येलो कलर में आएगी, तो उसको हम पीलिया का नाम देते हैं या फिर हम इसको यरकान बोलते हैं। अगर हम इसको बायोलॉजिकल स्टाइल में बोलें तो ये क्या कहलाता है, जॉन्डिस कहलाता है। ये एक डिजीज़ है जो कि बेसिकली लिवर के साथ एसोसिएटेड है। फिर इसी तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी है बॉडी के अंदर ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो ये जो गाल ब्लैडर होता है ना, जिसको आप पित्ता बोलते हैं, आपने सुन रखा होगा कॉमनली कि पित्ते के अंदर क्या है, पथरियाँ हैं। तो ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा हो जाने की वजह से गाल स्टोन बन जाते हैं। तो इसका काज क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये गाल जो है, गाल ब्लैडर है, उसके अंदर एक स्टोन बना देता है जिसको हम गाल स्टोन बोलते हैं। तो ये दोनों एसोसिएटेड हैं डिजीज़ किसके साथ, आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशली लिवर के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये सारी तो बातें हमने कर ली कि ये इसने क्या किया है, लिवर को भी जो है वो स्टिमुलेट किया है, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया और बहुत सारे जूसेस जो हैं वो बनवाए हैं। क्या आपके पास जिजुनम एनीलियम भी जो है वो डाइजेशन में हेल्प देती हैं? यस, ये भी बहुत सारे एंजाइम जो है वो प्रोडक्शन इनकी हो रही होती है। और स्पेशली आपके पास एंजाइम कौन कौन से हैं जी, आप टेबल के अंदर देख रहे हैं, अमाइनो पेप्टाइड डेज है, रिप्सन है, लाइपेज है, माल्टेज है और इसी तरह से लैक्टेज है। अब बड़े बड़े मालिक्यूल्स को छोटे छोटे में कन्वर्ट तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इन छोटों छोटों को मज़ीद करना है, क्योंकि अमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स को पकड़ता है और डाई पेप्टाइड्स के अंदर तब्दील कर देता है। इसी तरह से एरिप्सन जो है वो डाई पेप्टाइड्स को पकड़ता है और अमाइनो एसिड के अंदर तब्दील कर देता है। लाइपेज फैट्स को पकड़ेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ऑलरेडी बता चुका हूँ। माल्टेज माल्टोज को पकड़ेगा और 2 ग्लूकोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को पकड़ेगा और ग्लूकोज एंड एज वेल एज ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब इस तरह से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी थे उनको भी मज़ीद तोड़ दिया गया और ये काम कहाँ पर हो रहा होता है, जो फर्दर पोर्शन होता है लाइक जिजुनम एंड इलियम, उसके अंदर हो रहा होता है। और इलियम बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। तो आई होप कि आपको पूरे का पूरा लेक्चर समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।